नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों को मुख्यमंत्री पथ विक्रेता ऋण योजना से मिलेगा ऋण। प्रदेश में मंत्रिमंडल की पहली वर्चुअल बैठक में हुआ निर्णय। 8 लाख से अधिक ग्रामीण व्यापारियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस के संबंध में दायर याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई। सीबीएसई को 10 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,500 से अधिक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बचाव के लिए नियमों का पालन करने का किया आग्रह। और देश में बाघों की संख्या में दुनिया में सर्वाधिक। बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे कारगर उपाय। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में अस्पताल से राज्य की पहली आभासी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान को हाल ही में कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर भोपाल में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के लगभग 800 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 28,500 से अधिक हो गई। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल ने नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है। इंदौर में 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 7,060 से अधिक हो गई है। जिले में 1,994 कोरोना संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 4,500 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। भोपाल में कोरोना के 190 नए मरीज मिले। राजधानी में आज लॉकडाउन का 14 दिन है। शहर में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों को छोड़कर अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। पुलिस के 2,500 से अधिक जवान शहर के विभिन्न मार्गों पर तैनात हैं। जबलपुर में 31 जुलाई की शाम 7 बजे से आगामी 3 दिवस के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। यह 4 अगस्त सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। कलेक्टर भरत यादव ने आम जनता से आग्रह किया, इस बार ईद और रक्षाबंधन घर में ही रहकर मनाएं। देवास जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 418 हो गई, जबकि 333 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले के हाट पिपलिया, सोनकच्छ, टोंक खुर्द, कन्नौज और खातेगांव अनुभाग के गांवों में भी संक्रमण फैला है। प्रदेश के निजी स्कूलों में कोरोना संकट काल के दौरान मनमानी फीस वसूलने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से कहा गया कि निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस ही वसूलने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा 2 बार आदेश जारी कर दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से जवाब नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने उन्हें जवाब पेश करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख दी है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि फीस वसूली के मामले में निजी स्कूल राज्य शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहे। सीबीएसई से जुड़े निजी स्कूलों ने भी फीस बढ़ा दी है। याचिका के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाए जाने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहाँ इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं। यह बात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इसके पहले उन्होंने आज विश्व बाघ दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 और बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया। श्री जावड़ेकर ने बताया कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है
उन्होंने कहा कि देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। गौरतलब है कि बाघों के संरक्षण के बारे में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर बाघ पाए जाने वाले देशों ने बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसरों के निर्माण की कार्ययोजना को शीघ्र प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर छोटे जिलों में भी सर्व सुविधायुक्त आवासीय परिसरों का निर्माण करेगी। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने चिन्हित कुपोषित बच्चों को उनके घर पर ही दवाइयां, पोषण आहार और उपचार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अभिभावक अपने बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाने में डर रहे हैं, इसलिए चिन्हित कुपोषित बच्चों को जरूरी दवाइयां और पोषण आहार उन्हें घर पर ही उपलब्ध कराया जाए। अंत में समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय पर केंद्रीय वेबिनार का आयोजन आज किया जाएगा। मुरैना जिले की पुलिस ने 3 राज्यों में अपराध करने वाले 15,000 रुपये के इनामी डकैत गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस रैली को प्रतिबंधित किया गया है। नीमच जिले में आगामी 3 वर्षों में हर गांव में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए एक योजना प्रस्तावित है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले गुना जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और मास्क नहीं पहनने पर रतलाम जिले में 50,350 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। तो ये थे आज के समाचार। कल मिलते हैं। धन्यवाद।